है गाइस, मैं हूँ राजपूत जयराज और मेरे चैनल ऑफिशियल जयराज पे आपका बहुत स्वागत है। मैं आज आपको सेटिंग की यानी कि अपने मोबाइल की सेटिंग की कुछ खुफिया सेटिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ और जिसका शायद आपको पता नहीं होगा, तो वो है आज का वीडियो में मैं यह बताने वाला हूँ कि मोबाइल की खुफिया सेटिंग। तो अभी तक आपने मेरा चैनल ऑफिशियल जयराज सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे अगले वाले वीडियो यूट्यूब ऐप की टॉप 10 गुप्त सेटिंग की लिंक ऊपर आई बटन पे आ रही है, उसको क्लिक कर उसको देख लीजिए। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम चलते हैं हमारे सेटिंग की पहली सेटिंग। तो हमारी पहली सेटिंग ये है कि हमारी वीपीएन सेटिंग की वीपीएन के लिए हम बहुत सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और वो फेक भी हो सकते हैं और रियल भी। कुछ बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन तो फेक ही होते हैं, जैसे कुछ कंट्री का वीपीएन प्रीमियम होता है। तो हमारे मोबाइल में ही एक सेटिंग रहती है वीपीएन की और आप खाली खोटा वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपनी स्टोरेज फुल कर देते हैं या अपने इंटरनेट को भी बर्बाद कर देते हो। तो इसके लिए हमें पहले मोड में जाना है। हमारे मोबाइल में ही एक वीपीएन सेटिंग रहती है तो इसे आप ऑन कर दीजिए और इसके बाद वीपीएन में जाना है। वीपीएन में जाने के बाद यहाँ पे प्लस वाले आइकन में चले जाना है। प्लस वाले आइकन में जाके यहाँ पे आपको वीपीएन सेट कर देना है। जैसे नेम पे मैं कुछ भी लिख लेता हूँ। तो टाइप पे हमें ये रखना है, ये पीएसके वाला। इसके बाद सर्वर एड्रेस में मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहाँ पे जाके आप इसे सर्च कर सकते हैं। मैंने एक लिंक दी हुई है वीपीएन गेट करके मेरी डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे आपको कोई भी सा जापान का ही सर्वर ले लेना है जिसकी पिंग कम हो और एमबीपीएस ज़्यादा हो। जैसे कि मैं यहाँ पे आप देखते रहिए बिना स्किप किए। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए जल्द से ही। ये रहा 8 MS का। तो यह सर्वर वाला हमें ले लेना है, 1 मिनट रुकिएगा। यह रहा 8 MS वाला और 66 MBPS वाला। तो इसके हमें यह ऊपर वाला सर्वर कॉपी कर लेना है और कॉपी करके हमें वह सेटिंग वाले वीपीएन में डाल देना है सर्वर एड्रेस में। और सर्वर एड्रेस में डालने के बाद हमें यहाँ पे नीचे प्रेस की मिलेगा, यहाँ पर हमें स्मॉल लेटर में वीपीएन टाइप कर देना है। इसके बाद हमें शो एडवांस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और वहाँ पर जाके हमें फॉरवर्डिंग में 0.0.0.0 और 0 टाइप कर देना है। इसके बाद यूजर नेम में भी स्मॉल वीपीएन टाइप कर देना है और पासवर्ड में भी स्मॉल वीपीएन टाइप कर देना है स्मॉल लेटर में। बस इतना सेटिंग करना है आपको। इसके बाद यह सेव वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है और यह होगा हमारा फ्री वीपीएन। और जब आपको इस वीपीएन को ऑन करना होगा तब आप इस वीपीएन पर क्लिक कीजिएगा और कनेक्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। तो ये वीपीएन ऑटोमेटिकली ही कनेक्ट हो जाएगा और आपकी मेमोरी भी बच जाएगी। कि आप जैसे कई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं फिर अनइंस्टॉल करते हैं फिर इंस्टॉल करते हैं, तो इससे क्या होगा, आपका मोबाइल का डेटा वो चेंज हो जाता है। तो इससे कुछ भी नहीं होगा और ऑटोमेटिकली और सिंपली अपने मोबाइल का ही वीपीएन है, इसलिए कुछ नुकसान भी नहीं होगा। और देखिएगा कुछ देर लेगा क्योंकि मैंने फर्स्ट बार आपके सामने अभी किया है डिलीट करते हुए वीपीएन। रुकिए मैं पॉज कर लेता हूँ, आपका टाइम बर्बाद ना हो। वो वैसे कनेक्ट हो जाएगा और फिर आपको डिस्कनेक्ट करना है तो डिस्कनेक्ट कर दीजिए। और हमारी दूसरी सेटिंग यह है कि आप अपने अबाउट फ़ोन में चले जाइए, या अबाउट टैबलेट हो या फ़ोन हो, कुछ भी हो, अबाउट में चले जाइए। उसके बाद यहाँ पे हमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा बिल्ड नंबर, आपको कुछ वर्जन भी हो सकता है तो इस पर क्लिक कीजिए 7 से 8 बार। यहाँ पे लिखा हुआ है डेवलपर ऑप्शन ऑन हो गया, तो हमें इसके बाद डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर देना है। बहुत बैक हो गया, सॉरी। यहाँ पे हमें जाकर डेवलपर ऑप्शन को ओपन कर लेना है। डेवलपर ऑप्शन ओपन करने के बाद ये ऑन ही है। तो यहाँ पे इसकी पहली सेटिंग ये है कि आप शो टैब्स पे क्लिक कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि वो जो मैं जहाँ पर भी क्लिक करूँगा वहाँ पर एक डॉट आएगा। देखिए मैं जहाँ पर भी टच कर रहा हूँ वहाँ पर एक टच टैप आएगा। ये है हमारी पहली सेटिंग। अब हमारी तीसरी सेटिंग भी वहाँ डेवलपर ऑप्शन में ही है, तो हम पहले डेवलपर ऑप्शन में चले जाएंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन और भी करेंगे और यहाँ पे 3 दिखेगा विंडो एनिमेशन, ट्रांजिशन एनिमेशन और एनिमेटर। तो इस 3 पर क्लिक करके आपको तीनों ऑफ कर देना है।
इससे क्या होगा, और यानी तो ये ऑफ कर देना है तो इससे आपके मोबाइल की स्पीड बहुत ही इंक्रीज हो जाएगी। देखिए मेरी पहली स्पीड आपको पता है कि कैसी थी, और देखिए अब बहुत ही फास्ट चलेगा आपका मोबाइल। देखिए बहुत टाइम नहीं लेगा कुछ भी ओपन करने में। ये थी हमारी थर्ड सेटिंग, और अब हमारी फोर्थ सेटिंग भी डेवलपर ऑप्शन में ही है। डेवलपर ऑप्शन ओपन कर लीजिए, इसके बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए। आप पबजी या पबजी लाइट खेलते हैं तो आपके मोबाइल बहुत ही लैग होती है और बहुत ही एमपीएस बताती है। तो इससे क्या होगा, ये एक फोल्डर आपको स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन, और एक ऑप्शन आएगा फोर्स 4XMS है। इससे क्या होगा कि 2.0 ऐप से जो आपके मोबाइल में सपोर्ट नहीं करती, इसको ऑन करने से आपके मोबाइल में वो एप्लीकेशन सपोर्ट करने लगेगी और आपका सर्वर बहुत लैग नहीं होगा। जैसे कि आपका सर्वर बहुत ही लैग हो जाता है, आप कुछ भी गेम पबजी मोबाइल लाइट या पबजी खेलते हैं तो इससे क्या होगा, हमारे सर्वर डाउन नहीं होगा और 2.0 ऐप आपके मोबाइल में सपोर्ट करेगा इसको ओपन करने के बाद। ये थी हमारी फोर्थ सेटिंग, और हमारी अब फाइव सेटिंग ये है कि आप अपने डिस्प्ले में जाते हो। डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पर स्लीप टाइम आपका रहता है कि जो आप 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 30 मिनट 15 सेकंड 30 सेकंड जैसे टाइम कर सकते हैं। लेकिन आपका कुछ पढ़ना हो और पढ़ने में आपको यह डिस्प्ले में स्लीप टाइम तो 1 मिनट का ही रखना हो, लेकिन वो पढ़ने में आपको बहुत ही देर हो जाए तो आप एक ऑप्शन ऑन कर सकते हैं अपने सेटिंग में। जिससे क्या होगा कि आप जब तक उस सेटिंग को ऑफ नहीं करते तब तक आपकी स्क्रीन लॉक नहीं होगी। चाहे 30 मिनट हो जाए 1 घंटा हो जाए तब तक आपकी स्क्रीन ऑफ नहीं होगी। तो वहाँ भी डेवलपर ऑप्शन में ही है, तो डेवलपर ऑप्शन में जाना है। डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद यह जो पहला ऑप्शन है स्टे अवेक, इसको ऑन कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आप स्क्रीन ऑन की ऑन ही रहेगी, चाहे 1 घंटा हो जाए 2 घंटा हो जाए, जब तक आप ये स्टे अवेक वाला ऑप्शन ऑफ नहीं कर देते तब तक आपकी स्क्रीन ऑन ही रहेगी, ऑफ नहीं होगी। तो ये थी हमारी 5 सेटिंग, और हमारी 6 सेटिंग ये है कि डेवलपर ऑप्शन में जाना है। डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक डेमो मोड मिलेगा, स्क्रॉल डाउन कीजिए, अबे यार रुकिएगा, हाँ स्क्रॉल डाउन, रुकिए। डेवलपर ऑप्शन में यहाँ पे डेमो मोड मिलेगा, डेमो मोड ऑन कर दीजिए। डेमो मोड को ऑन करने के बाद आपको यहाँ बल डेमो मोड और शो डेमो मोड कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपकी बैटरी भले ही 10% हो 20% हो 30% हो, पर इस शो डेमो मोड को ऑन करने के बाद आपकी बैटरी 100% ही दिखाएगी। आप अपने फ्रेंड को प्रैंक कर सकते हैं दिखाकर, जब आपकी बैटरी 30% हो और आप इसको दिखा सकते हैं कि देखिए मैंने मेरी बैटरी इंक्रीज कर ली, देखिए अब मेरी 94% है, और देखिए पूरी भरी हुई नहीं है। तो मैं जब शो डेमो मोड ऑन करूँगा तो देखिए पूरी भर गई है। तो इससे ऐसा होता है, प्रैंक होता है, आप अपने दोस्त को हैरान कर सकते हैं। धमाकेदार एप्लीकेशन है ये है। अब आपको 7 सेटिंग ये है कि हमारी सेटिंग में जाने के बाद आप डेटा यूसेज में जाए। डेटा यूसेज में जाने के बाद ये डेटा शेयर जो पहला ऑप्शन दिखेगा उसे आप हमेशा ऑन ही रखें। इससे क्या होगा कि आप ये डेटा का ऑप्शन है, लेकिन इससे बैटरी भी बहुत ही कम जाती है। इससे क्या होगा कि आप खेलते हैं, कुछ भी गेम खेलते हैं और एक गेम में 20% 30% बैटरी चली जाती है, तो इससे बहुत ज़्यादा बैटरी नहीं जाएगी और वो आपके इस काम में बहुत ही मदद करेगी। आप कुछ भी एप्लीकेशन ऑन करते हैं, गेमिंग करते हैं, गेमिंग के आप प्लेयर हो, कुछ भी लाइव स्ट्रीम करते हैं, तो इससे हमारी बैटरी बहुत नहीं जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10% ही जाएगी। तो आप डेटा सेवर को ऑन कर दीजिए, इससे यह फ़ायदा होगा। और आप चार्जिंग में रखें तो भी ऑन करके रखें, आपका चार्जिंग बहुत ही स्पीड में होगा। मैंने यह पहले मेरे मोबाइल पे किया है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। और हमारी अब 8 सेटिंग ये है कि आपके स्टोरेज को आप कुछ भी एप्लीकेशन बिना डिलीट करे इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले अपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद स्टोरेज, और स्टोरेज में जाने के बाद यहाँ पर जो इंटरनल शेयर स्टोरेज है इस पर क्लिक कर देना है। तो इससे थोड़ा लोडिंग लेगा और इसके बाद यह कैच डेटा आएगा और उसको आप क्लियर कर दीजिए। वो क्या होता है कि आपके एप्लीकेशन में जो भी कचरा होता है वो कचरा इसमें भरता है, तो आपको कचरे की कुछ ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपको कैच कर देना है। मैं थोड़ा स्किप कर देता हूँ, ये लोडिंग लेगा। हाँ ये आ गया, मैंने अभी किया हुआ है। तो मेरे देखिए अभी 804 MB है, तो इसको मैं क्लियर कर दूंगा। इसे ओके पे क्लिक कर दीजिए, क्लियर हो गया। तो आपको 804 MB की स्पेस बिना कुछ डिलीट किए और बिना कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड किए हो गई है। देखिएगा दूसरी बार 0 बताएगा, इसको मैंने क्लियर कर दिया है।
बिना कुछ डिलीट किए और बिना कुछ एप्लीकेशन, बिना पावर ऑफ किए ही हमारा 804 MB आपको बहुत ही ज़्यादा होगा। मैंने तो अभी किया है, फिर भी मेरा 804 MB था। ये थी हमारी 8 सेटिंग। और अब हमारी 9 सेटिंग ये है कि हमारे सेटिंग में जाए, सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे एसएलईबीटीज़ का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर एसएलईबीटीज़ में जाएगा। एसएलईबीटीज़ में यहाँ पर मैग्नीफिकेशन जेस्टर पे क्लिक कर दीजिए और इसे ऑन कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी स्क्रीन जहाँ भी वो जूम होने लगेगी। जैसे मैं 2 बार यहाँ पे क्लिक करता हूँ मेरी स्क्रीन पे, तो देखिए वो जूम हो गई। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि आप इंस्टाग्राम में किसी की प्रोफाइल नहीं देख सकते, तो इससे आप जूम आउट करके किसी की प्रोफाइल देख सकते हैं। तो जैसे मैं इंस्टाग्राम पे चले जाता हूँ कि मैं मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आ गया हूँ, तो इससे मैं मेरी प्रोफाइल नहीं देख सकता। बट मैं यहाँ पर जब 2 बार क्लिक करूँगा, देखिए तो मेरी ये सब प्रोफाइल, मेरी आईडी, मेरी प्रोफाइल जूम आउट हो गई है। तो मैं अब देखो मेरी प्रोफाइल तो मैं दिखाता हूँ। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट देखिएगा। मैं यहाँ पर जूम आउट हो गया। मेरी प्रोफाइल देखिए कितनी क्लियरिटी के साथ और फुल एचडी में दिख रहे हो। तो इससे यह फ़ायदा होता है कि आप किसी भी की प्रोफाइल जूम कर सकते हैं। और आप कुछ भी पढ़ रहे हो, जैसे कि मैं मेरा बायो, तो आप बायो भी जूम करके किसी का भी बायो पढ़ सकते हैं। इस ऑप्शन का यह फ़ायदा होता है। अभी तक आपको मेरी इंस्टा आईडी का फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और जल्दी से जाके फॉलो कर दीजिए। और आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो मुझे यहाँ आकर आप पूछ सकते हैं। तो इससे यह फ़ायदा होगा। तो हमारी आई 9 सेटिंग है। हमारी 9 सेटिंग के लिए आपको हमारी सेटिंग के एसएलईबीटीज़ में जाना है। एसएलईबीटीज़ में जाने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है और कलर इन्वर्सन मिलेगा, उसको आप ऑन कर दीजिए। तो हमारी सेटिंग की जो थीम है वो डार्क हो जाएगी, और डार्क थीम हमें बहुत ही पसंद है। तो ये थी हमारी 9 सेटिंग। मैं इसको फिर से वाइट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे अभी वीडियो बनाना है। एसएलईबीटीज़ बहुत ही अच्छा लगता है। और हमारी अब 10th सेटिंग ये है कि आप अपने हॉटस्पॉट के सेटिंग में जाइए, मोड पे जाइए। मोड पे जाने के बाद यहाँ पे थियरिंग वाले ऑप्शन में जाइए, और थियरिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद पहला, उसके बाद सेटअप प्लेन हॉटस्पॉट वाला, और यहाँ पे हमें जब 3 यूज़र होगा मैक्सिमम, तो यहाँ पर आप 1 कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप किसी को भी हॉटस्पॉट करते हैं और 1 से ज़्यादा कनेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा, जब आप यहाँ पर जितना भी यूज़र रखेंगे, जैसे कि मैंने अभी 1 रखा है, मैक्सिमम 8 होता है, मैंने अभी 1 रखा हुआ है। तो मेरा हॉटस्पॉट जब कोई एक लोग कनेक्ट करेगा तब दूसरा ऑटोमेटिक नहीं हो पाएगा। जब मैं यहाँ पर सेटिंग में 2 करूँगा तभी 2 यूज़र्स कनेक्ट हो जाएगा। अभी मेरा सेटिंग 1 यूज़र है, तो अभी मेरे हॉटस्पॉट में सिर्फ 1 ही यूज़र्स हो सकता है कनेक्ट। तो आप यह सेटिंग ऑन कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप अपना हॉटस्पॉट ऑन करते हैं और आपके फ्रेंड का आप ना नहीं पढ़ सकते हैं। तो इससे यह बहुत ही काम आएगा। आपको 1 यूज़र कर दीजिएगा, इससे आपका नेट पर बातल नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा। ये थी हमारी 10th सेटिंग। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल जेरासी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल की लिंक, मेरा यूट्यूब चैनल यही है, और मेरे इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और मेरा अगला वाला वीडियो नहीं देखा है यूट्यूब की टॉप 10 सीक्रेट, तो मैंने आगे आई बटन पर लिंक दे दी है, वहाँ पे जाके आप देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग।